आज हम ताइशान की रन के बारे में बात करेंगे। जब तुम 8 साल के थे, तुम्हारे पिता ने तुम्हें ताइशान के मंदिर में भेज दिया, न कि भगवान की पूजा के लिए बल्कि तुम्हारी पूजा के लिए। उस दिन बहुत बर्फ थी। पिता ने तुम्हें मंदिर के दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी रन के पास धकेल दिया और कहा वह साफ सुथरी है, आज्ञाकारी है, सहनशील है। तुम नहीं समझते कि साफ सफाई क्या होती है। बस इतना याद है कि उस रात तुम पूजा की मेज के नीचे लेटे थे और धूप की राख आंखों में गिर रही थी जैसे सुई। तुम सोना चाहती हो, लेकिन तुम्हें उठाकर ठंडे पानी से नहलाया जाता है, एक बाल्टी के बाद दूसरी, जब तक कि शिष्या कहती है ये बच्ची काफी गोरी है, कुछ सालों में शादी के लायक हो जाएगी। तुम्हें उसी क्षण पता चला यह कोई मंदिर नहीं, यह एक भट्टी है। तुम धूप हो, इंसान नहीं। ताइशान की ननियों के नियम है, 13 साल की उम्र से केवल पतली चादर पहन सकती हैं, हाथ पैर में आभूषण नहीं पहन सकते, चेहरे पर मेकअप कर सकते हैं, मूल रूप में पूजा के लिए प्रस्तुत होना होता है। उस रात एक नया रूप था, लेकिन तुम्हें बाधा तोड़कर आशीर्वाद देना था। वो पहले तुम्हें प्रार्थना करने के लिए कहता है, तुम कांपते हुए बोलना शुरू करती हो। जैसे ही नमो अमिताभ कहती हो, वह अचानक तुम्हें पूजा की मेज में धकेल देता है। पूरी रात तुम्हारे मुंह में केवल भगवान का नाम था, लेकिन कानों में उसकी सांसें और पैरों के नीचे धूपदान के टूटने की आवाज थी। तब आ गया, उसने एक सोने की पत्ती फेंकी और कहा कि यह मूल्यवान है। ये तुम भिक्षुवास में लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठे हो, जमीन पर पड़े उस सोने के टुकड़े को देखते हुए अचानक अपने पास शीशे से पूछते हो, जिस्सा क्या मैं घर वापस जा सकती हूँ? ऐसे भी टाटे सैट है। तुम इस मंदिर की सबसे महंगी एक पुस्तक हो। तुम बड़ी हो गई हो, मंदिर में अब तुम्हें श्लोक नहीं लिखवाते, बल्कि तुम्हें ताबीज देने के लिए कहते हैं। जिसे संगफू कहा जाता है, वह है कपड़े उतारकर धूप जलाना और धूप के समय के दौरान भक्तों के सामने मंत्र पढ़ना। जो भी बिना हिले डुले एक धूप की अवधि तक टिक सकता है, उसे एक गोल्डन बॉडी मंत्र दिया जाता है। कोई भी नहीं टिक पाया। भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ लोग 3 दिन 3 रात तक पहाड़ पर नहीं चढ़ते, बस इसलिए कि आपसे कृपया सुन सकें। जब तुम ग्राहक नहीं लेना चाहती थी, तो मंदिर में सजा का नियम था। तुम्हारे दोनों हाथ पीछे बांध दिए जाते थे और तुम्हें 3 इंच गहरे धूप की राख के पानी में डुबो दिया जाता था। 3 दिन तक उठने की अनुमति नहीं थी। तीसरे दिन तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे, नाक से खून धूप में टपक रहा था। धूप की राख अचानक 3 गुना बढ़ गई। इसे अपशकुन माना गया। उस रात तुम्हें पूरी तरह समझ लिया। वे लोग भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे थे, मैं भगवान का अभिनय कर रही थी। जब तुमने पहली बार ग्राहक से बात की, तो तुमने खुद से सिर हिलाना सीखा। उस पल तुम्हें लगा जैसे सब कुछ उलट पुलट हो गया हो, लेकिन दिल अचानक बहुत शांत हो गया। तुमने आवाज को नियंत्रित करना, नजर को रोकना, शरीर की सुगंध को नियंत्रित करना और चीख में कारण जोड़ना सीख लिया। तुम्हें पता है कि आदमी यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आते, बल्कि सांसों की आवाज सुनने आते हैं। तुमने मेहमानों से मिलने के नियम बनाना शुरू किया। एक अगरबत्ती का समय पार कर लो तो अगरबत्ती पर मोहर लगाओ। सोने के बाद मंदिर से स्नान के लिए घुटने टेकर प्रार्थना करनी होती है। घुटने नहीं टेकने पर ताबीज नहीं दिया जाता। जिनका वजन 30 तौल से कम है, वे केवल पैर चाट सकते हैं, बिस्तर पर नहीं जा सकते। आप यहाँ तक कि मंदिर की छोटी बहनों के अनुक्रम को नियंत्रित करते हैं। कौन लेता है, कौन पीछे मुड़कर नहीं छीन सकता। तुमने एक शौचालय बनाया जिसका नाम रखा सेनलू, लेकिन वास्तव में वह शांगमिंग झांग था। तुमने पाया कि तुम्हारे पास दिव्य शक्ति है। तुम जिसे जीवित कहो वह जीवित हो जाता है, तुम जिसे मृत कहो वह अचानक मर जाता है। ये चमत्कार नहीं है, यह है कि तुमने दवा देना शुरू कर दिया। तुमने इत्र में अकोनाइट मिलाया, ताबीज में कीड़ों की नमी लगाई और पूजा के तकिए में सफेद मोम की हड्डी रखी। एक विद्रोही नेमा ने तुम्हें घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने के लिए मजबूर किया। तुमने उसे एक पीने के लिए दिया। करोड़ा बड़ा नशक सो। 3 दिन बाद उसका शरीर चढ़ गया, उसे पहाड़ से नीचे ले जाया गया। मरते समय भी वो तुम्हें पुकार रहा था, उसे धूप की दीवार में अंकित कर दो, मोक्ष प्राप्त हो गया। बाद में फिर किसी ने तुम्हें घुटने टेकने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम पहाड़ पर चढ़ने से पहले भगवान के सामने झुकते हैं, फिर तुम्हारे सामने तुम जीवित भगवान बन गए, चमत्कार बन गए, एक ऐसा द्वार बन गए जहां मृतकों को भी पहले तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ती है, फिर नरक में जाना होता है। आपने सच बोलने की कोशिश की, कहा कि आप जीवन रक्षा नहीं कर सकते, भाग्य नहीं बदल सकते, कहा कि उन्हें जो मिला है वह सुख नहीं, सांत्वना है। कहते हैं कि इस मंदिर में कभी कोई भगवान नहीं था, केवल लोगों को घुटनों पर गिराने का सपना था। वे सुनकर और जोर से सिर झुकाते हैं। कहते हैं कि आप विनम्र हैं, आप चुप रहते हैं, मुस्कुराते हैं और अधिक भक्ति मिलती है। एक बार रोने पर कहा जाता है कि तुम समझ गए कि सच्ची बात जोर से नहीं बोलती, झूठी बात सुगंध फैलाती है, इसलिए तुम मुस्कुराते हो। तुम अब भक्तों से नहीं मिलते, मंत्र नहीं पढ़ते, कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद नहीं देते, तुम बस पीछे के कमरे में बैठते हो, दिन में 3 बार 3 फीट लंबी धूप की राख की रस्सी मरोड़ते हो। छोटे शिष्य ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा कि मैं मंदिर के लिए एक दरवाजा बना रहा हूँ, देखता हूँ कौन बाहर जा सकता है। वे नहीं समझते। तुम्हें वास्तव में पहले से पता था कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता, तुम भी नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। भले ही मरने से पहले इस मंदिर के भ्रम में एक छोटा सा छेद कर दो। तुमने आंखें बंद करके पूरी रात बिताई। दूसरे दिन सुबह छोटे शिष्य ने तुम्हें बुलाया। तुमने पहले ही सांस लेना बंद कर दिया था। वो चिल्लाया, लोग दौड़कर आए, कुछ ने प्रणाम किया, कुछ रोए और चिल्लाए। चेंगू ने समाधि ले ली, कार्य पूरा हो गया। जब तक उन्होंने यह नहीं देखा कि तुमने अपनी पीठ के पीछे की दीवार पर धूप की राख से एक पंक्ति लिखी है। शुरू में उन्होंने सोचा कि यह कोई श्लोक है, लेकिन पास जाकर देखा तब पता चला कि यह तुम्हारा अंतिम संदेश है। मैंने कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, कभी किसी को बचाया नहीं। मैं तो बस तुम्हारी कल्पनाओं में जीते हुए घुट घुट कर मरा हूँ। सरकार अंधे को सील करने आई, लोग दया की भीख मांगते हुए घुटनों पर बैठ गए। कहते हैं कि आप सच्चे देवता हैं। तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई वह पंक्ति एक बुद्ध प्रतिमा की मुस्कान में रंग दी गई थी। मंदिर बाहर कहा जाता है कि उनके अंतिम समय की मुस्कान सभी जीवों के प्रति भगवान की करुणा थी। लेकिन केवल वह छोटा शिष्य जिसने तुम्हारी मृत्यु का चेहरा देखा था, जानता था कि तुम्हारी मुस्कान दया नहीं, मुक्ति थी। वह देवी नहीं है, वह उन लोगों द्वारा मारी गई है जो देवी में विश्वास करते हैं।